गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी के पास क्लियर आ रही है? एक बार बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून अंजू, मीनाक्षी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में जुट गए होंगे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून डियर। चलो, तो आज हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं दोस्तों, यूनिट 5 से संबंधित रहेगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो कल अपना जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट 5 से संबंधित रहेगा। ठीक है, यूनिट 5 से। और अब यूनिट 5 के अंदर भी सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है मैथ का, और मैथ के अंदर भी कौन सा, फ्रैक्शन वाला टॉपिक। मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज पढ़ने वाले हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। देखो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी आती है तो बिल्कुल बेधड़क बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, जो भी अगर कोई करना चाहता है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन या सेट की प्रिपरेशन। ठीक है, उन सभी को भी बताना है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक, आपको दोस्तों जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा आप भी कुछ बात करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आपको भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, जिसने अभी तक डियर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप में आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो अपडेट हो चुका है और इसमें बहुत सारे फीचर भी आपके लिए बहुत काम के हैं। नहीं, हम पहले करेंगे मैथ से शुरुआत, क्योंकि जब अब मैथ करेंगे ना तो उसमें क्या होगी कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी अधिक हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी मैथ की, जो भी जल्दी से इक्वेशन कर पाते हो, तो उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, मैथ करेंगे, मैथ के बाद में रीजनिंग का आपका एक साथ पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, कई चीजें ऐसी है जो मैथ आपको आनी जरूरी है, तो मैथ के साथ भी आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। फिर हम चलेंगे रीजनिंग की तरफ। ठीक है डियर, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, यूनिट 5 के हम शुरू करेंगे सबसे पहले मैथ का चैप्टर। ठीक है, मैथ का चैप्टर खत्म होने के बाद में बिल्कुल तो आपकी बहुत चीजें एक्स्ट्रा समझ में आएगी। तो ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है तो आप देखोगे कैसे, तो ऐप डाउनलोड कर लो, अपने साथियों को भी बता देना, क्योंकि अब जो हमारी सारी क्लासें होगी डियर वो सभी ऐप पे होगी। ठीक है, ऐप पे होगी, इस पे आपको बहुत चीजें भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। और जो भी अगर कोर्स लेना चाहता हो, यूजीसी नेट जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है जून के लिए, या फिर पूरे साल भर के लिए जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, तैयारी, जब तैयारी में जुट गए हो तो देखो, फर्स्ट पेपर के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर का अगर आप सिलेबस लेते हो 6 महीने का, तो आपको 1499 रुपए पे करने पड़ेंगे। डियर देखो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन देखो यहाँ पर सभी की, हर एक की फीस होती है, मतलब जो भी काम होता है सभी के लिए फीस मायने रखती है। तो उसके लिए थोड़ी ज्यादा, तो इतनी फीस नहीं है कि आप पे नहीं कर पाओ। ठीक है, तो आपके 6 मंथ के लिए अगर आप करना चाहते हो तो पेपर फर्स्ट की क्लास ले सकते हो। 1499 की होगी, लेकिन पेपर फर्स्ट की क्लास मिलेगी आपको। ठीक है डियर, पेपर सेकंड की बात करता हूँ, 12 मंथ का कोर्स रहेगा, मतलब 12 मंथ आपके रहेंगे, और 2499 का 2499 रहेगा, यानी 2499 रुपए का कोर्स है। 12 मंथ के रहेगा, लेकिन ये केवल और केवल सेकंड पेपर के लिए ही रहेगा। ठीक है, आपको फर्स्ट पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल पीडीएफ ही मिलेगी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी थी, आपके पास मैसेज भी पहुंच जाएगा कि हाँ पीडीएफ अपलोड कर दी है, उस सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे। पेपर फर्स्ट और अगर सेकंड दोनों पेपर आप लेना चाहते हो तो 6 मंथ के लिए अलग रहेगा और 12 मंथ के लिए अलग रहेगा। तो ध्यान रखना, अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर लेना चाहते हो, 6 मंथ का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको 2499 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट रहेगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, अगर 12 मंथ के लिए लेते हो तो आपके लिए इसमें भी फायदा रहेगा, 4499 रुपए का रहेगा। तो जल्दी से इसको मिस कोई मत करना, चांस है आपके पास आखिरी, फिर क्या पता कोर्स का जो लेवल है वो अधिक हो जाए। तो जल्दी से कीजिएगा और ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है, जल्दी से, डोंट मिस दिस चांस, यानी इस चांस को कोई भी अवॉइड नहीं करेगा, जो भी अगर अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करना चाहता है। ठीक है, चलो,
आगे बढ़ते हैं। मैंने पेपर इसके बारे में बता दिया। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें देखो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की आपको जो भी मिलेंगे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू मिल जाएंगे और 1000 एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे डियर, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट जरिए सभी को देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो मैं आपको उससे पहले बता दूं जो भी कोर्स लेना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर कोर्स जिसने नहीं लिया है या ले लिया है उसके लिए, तो जो लेना चाहता हो नया स्टूडेंट हो, तो आप अगर इस कोड को यूज करते हो CHD10, तो आपको इन जो भी कोर्स लेना चाहते हो उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा। यानी जितना भी फायदा हो सके आपको उठाना है डियर, तो आपको 10% ऑफ पे मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो CHD10, ठीक है। कोई भी कोर्स लो जो आप फिलर फॉर्म से यूज करना चाहते हो, कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो अगर हाँ बिल्कुल, चलो क्लियर है अब तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, MCQ PYQ सब मिलेंगे, टाइम और पेपर के हिसाब से मिलेगा आपको डियर, ठीक है। चलो हाँ, चलो तो शुरू करते हैं। जो अपना सेशन है उसकी अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। जो अगर शुरुआत से भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये सभी के देखो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे डियर, लेकिन आप अगर खुद से बनाओगे उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप भी अगर बनाना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पूरी चीजें यहाँ पर लिखा नहीं सकता, तो मैं बोल के आपको हर चीज के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। जो भी फ्रैक्शन की क्लासें होगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन बनने के आसार होते हैं और इनमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले हम थ्योरी सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है डियर। सभी को ये आसान रहेगा काम भी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी स्टूडेंट नया हो तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। एक एक क्लास आपको लेनी है, ठीक है। एक एक क्लास लोगे तो आपको कह रहा हूं ना मैं, मैथ का जब चैप्टर पूरा क्लोज होगा उसके बाद में आप चाहे मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, अगर आपने सीख लिया है तो आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मेहनत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैथ ज्यादा नहीं आती है, लेकिन मैथ का खेल इतना ज्यादा है कि आपको हर चीज में देखने को मिलेगा। देखो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। अगर मैथ आपकी ढंग से हो चुकी है तो आपको देखो रीजनिंग के अंदर भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कुछ चीज तो आपको मैथ के समझने से ही आपको आधार लग जाएगा, क्योंकि आपकी जो माइंड के जो जंग है वो खुल जाएगी, जिससे आपको सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने मैथ पहले स्टार्ट की है, ठीक है। उसके बाद में आपकी रीजनिंग करवाऊंगा। देखो अब मैथ का कारण बता देता हूँ कि मैथ करवाने का ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण क्या है। डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं और डीआई के जो पांचों क्वेश्चन है वो मैथ से संबंधित है, पूरा मैथ का रहेगा। इसमें इसमें 6-7 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी बस आपको डराने के लिए डीआई बनाई जाती है, अजीबो गरीब। बाकी इसमें 6 से 7 प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। देखो मैथ के अंदर दिया हुआ है उसने कि मैथ के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं और लिखा हुआ है नीचे ETC, यानी मैथ में आपको वो कुछ भी पूछ सकता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके इसलिए मैंने मैथ स्टार्ट की है जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, जहां से आपने स्टार्ट किया है शुरू से। यानी आपने जब से भिन्नों के बारे में सीखा है तो पहले भिन्नों के बारे में समझ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कि कोई किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, यानी कोई पार्ट है। जैसे मैंने आपको एक सेव दिया है, ठीक है, और मैंने एक सेव का कितना भाग कर दिया है, एक सेव का मैंने चाहे 2 कर दिया है, चाहे मैंने एक सेव का 4 पार्ट कर दिया है, ठीक है। 4 पार्ट कर दिया है तो अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ कि मान लो कि इतना हिस्सा खराब है, एक सेव का इतना हिस्सा खराब है, तो कितनी सेव आपके पास बची है, ठीक है। अब इसे प्रेजेंट करना चाहते हो आप, इसको आप फ्रैक्शन में प्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आपको फ्रैक्शन में चेंज करना, देखो कितना भाग खराब है आपका, एक भाग खराब है,
बाकी कितने भाग सही है, टोटल कितने भाग थे, 4 भाग में से 1 भाग खराब था, तो जो टोटल भाग है आपके नीचे रखना है। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, फ्रैक्शन है जिसको आप प्रेजेंट करते हो। किसी भी चीज को अगर आप प्रेजेंट करते हो वही आपका फ्रैक्शन होता है। तो 1/4 ये आपके एक फ्रैक्शन नंबर मान सकते हो, भिन्न मान सकते हो। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन के बारे में भी आप जान लोगे कि जब आपके ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यही एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आप ये फ्रैक्शन के बारे में जान चुके हो कि फ्रैक्शन क्या चीज होती है। फ्रैक्शन के भी 2 हिस्से होते हैं, आप सभी को पता है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जिसे न्यूमिनेटर के नाम से भी आप सभी जानते होंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर के नाम से जानते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम हर के नाम से जानते हैं, हिंदी वाले भी साथ के साथ, ये अंश के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर है, सभी को क्लियर है, इसे हम हर के नाम से जानते हैं। सभी बेसिक से चलेंगे और एक एक चीज बताऊंगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है, तो अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप नोट्स भी बनाओगे तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने 1/5 कर दिया, 1/6 कर दिया, 2/3 कर दिया, 4/6 कर दिया। तो अब इसमें आसानी से आप समझ लोगे कि इसमें अंश यानी नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। ये बेसिक है, ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं ये चीजें, लेकिन सीखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, डराना नहीं रहा, लेकिन मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं झूठ भी बोलूंगा तो गलत बात है वो आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं अभी आपको लेवल बताऊंगा कि, लेकिन बेसिक चीजें आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल, तो बेसिक चलोगे, एक एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, अब आपको आ जाते हैं भिन्नों के प्रकार, यानी कि आपके अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पूछे तो उसमें क्या क्या किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन की कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की अधिकतर नापी जाती है, यानी कि 3 टाइप्स की बताई जाती है, चाहे कितनी प्रकार की हो, लेकिन 3 टाइप की होती है आपके पास। उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न, इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी फ्रैक्शन रख दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया है 1/4, ठीक है, 5/6, 7/8। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है, ठीक है, समझना, न्यूमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से क्या होती है, कम होती है, तो वो तो होती है उचित भिन्न। उचित का मतलब प्रॉपर, यानी कि सिंपल भिन्न भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न क्या होता है। जब छोटी संख्या ऊपर होती है और बड़ी संख्या नीचे होती है, तो वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है, प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर याद करने के लिए तरीका, कि अगर कोई भी बड़ा भाई है, बड़े भाई अगर छोटे भाई को ऊपर बिठा रखा है, तो ये तो उचित बात है, उचित बात है ना, ये इसे हम उचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाहे उचित भिन्न के लिए। अब दूसरा आपके पास जानते हैं, दूसरा होता है विषम भिन्न, जिसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर भिन्न के नाम से भी जानते हैं, ओड फ्रैक्शन। और अब ओड फ्रैक्शन क्या होता है वो भी देख लीजिए। ओड फ्रैक्शन डियर वो होता है, जैसे कोई बड़ा भाई है, ठीक है, 8 है, ठीक है, बड़ा भाई अगर छोटे भाई के ऊपर बैठता है कंधे पे, तो वो क्या होता है, अनुचित बात हो गई है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं करता है, इसलिए वो कौन सी हो गई है, अनुचित बात है, तो ये अनुचित फ्रैक्शन हो गई है। क्लियर है, समझ में आई है। यानी कि आपके पास डियर अगर न्यूमिनेटर के अंदर बड़ी संख्या है और डिनोमिनेटर के अंदर छोटी संख्या है, तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्लियर है। अभी मैं साथ के साथ एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि एग्जाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहले इन बेसिक चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो अब तो सभी को क्लियर समझ में आ चुका होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इनसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये चीजें अगर आपको नहीं आती है तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे। मिक्स भिन्न कैसी होती है, मिक्स भिन्न आपको मैं बता दूं, मिक्स भिन्न होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5 सही 3/4 लिख दिया है। ठीक है, इसे हम मिक्स भिन्न के रूप में जानते हैं। अब इस भिन्न को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो सभी को आपको आता है। इस भिन्न को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 5 + 3/4 भी रख सकते हैं। ठीक है डियर, इसको ऐसे भी रख सकते हैं,
अगर हम इसे ऐसे नहीं रख के अगर इसे सिंपल भिन्न में बदलना चाहता हूं तो क्या करूंगा, जो 5 और 4 है इन दोनों को तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। 5 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है और प्लस का 3 ऐड करना है, बटे में आपके पास जो भी नीचे संख्या दी हुई है उसको नीचे रखना है, तो आपके पास फ्रैक्शन दो तरीके से निकालना आ जाएगा। क्लियर है? चीजों को समझ में आया है तो ये बताइए, डन कीजिए कि हाँ सर हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल भिन्न में बदल सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 चौक के 20 हो गया, 23/24, 23/4 हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, और हम इसे इस प्रकार भी रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी रख सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए कि सर हमें ये चीज और ये चीज दोनों समझ में नहीं आई। अगर आप ये चीज भी सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजों को समझते हुए चलना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं डियर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपॉन में 4 भी रखना है डियर। ठीक है, हाँ हाँ ऐसे ही किया है मैंने। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नीचे जो आपकी वैल्यू रहती है ना, वो नीचे हमेशा नीचे वो की वो ही रहती है, ध्यान में रखना। नीचे जो संख्या होती है वो हमेशा नीचे वही रहेगी जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है? हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ सॉरी, यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर बोला ना कि 5 को इंटू करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इंटू है, प्लस 3 है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 है और 3/4 दिया हुआ है। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक के 20 हो गया है और 20 को 3 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 23/4। क्लियर है ना अब तो ये चीज? ठीक है, अब किसी को पता, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको भी सोल्व करोगे आप 5 प्लस 3/4 को भी, तो भी आपके पास आंसर डियर यही रहेगा। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, अब किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो, अभी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, पहले इन चीजों को समझ लो। ठीक है, तुल्य भिन्नों के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई भी कहा, आपके पास एक संख्या दी हुई है, 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपके कहूँ कि इसमें सिमिलर भिन्न बतानी है, इसकी क्या बतानी है आपको? इक्विवेलेंट भिन्न बतानी है। तो आप क्या करोगे? किसी को आता है क्या ये चीज? अगर सिमिलर भिन्न पूछता है या इक्विवेलेंट भिन्न पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले तो क्या करना है, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितना ऊपर से मल्टीप्लाई किया है उतना ही नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और आपके पास ये हो गया 6। तो आपकी अगर दो मतलब 2/3 की अगर तुल्य भिन्न पूछता है तो आपके पास तुल्य भिन्न कौन सी हो जाएगी? यानी सिमिलर भिन्न भिन्न पूछता है आपको फ्रैक्शन, तो आपके पास कितना है? 4/6। क्लियर है? अगर मैं 2/3 की और भी फ्रैक्शन और पूछता हूँ कि इसके अलावा कौन सी है, तो क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये भी इसके क्या है? सिमिलर है। ठीक है, ये भी इसकी सिमिलर भिन्न होगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक सभी को कंप्लीट है। क्लियर है ना? ठीक है, कभी कितनी भी पूछो, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो तीसरी 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो अब सभी के समझ में आ चुका होगा कि सिमिलर भिन्न क्या चीज होती है। ठीक है, बाकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में आपको एक्स्ट्रा बनाते हुए चल रहा हूँ। नोट्स सभी को अपने अपने हिसाब से बना लेने हैं क्योंकि एग्जाम की टाइम आपका इतना टाइम नहीं रहेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। इससे पहले जो मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें ये चीज भी आप अपने अकॉर्डिंग रख के देख लेना। नोट्स निकालोगे तब, ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल। 2 से ही क्यों गुना करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि 2 से ही गुना करना है डियर। आपको अगर सिमिलर भिन्न पूछनी है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिमिलर यानी एक समान पूछी है, ठीक है, तो ये भी आपके पास, आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, अगर सिमिलर भिन्न आपको निकालनी हो तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करो तब ध्यान रखना जितनी संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई करनी है उतनी ही नीचे से भी करनी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई है सभी के? हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी भी संख्या से। ठीक है, हाँ, तो वो आपकी सिमिलर या इक्विवेलेंट भिन्न के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चीजें समझते हुए चलना। समहर नाम में ही आपके पास दिया हुआ डिफरेंशिएशन मतलब समहर।
सम का मतलब समान, हर यानी आपके पास जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो समान होना चाहिए। मान लो कितनी भी संख्याएं आपके पास दी हुई है, 5/6 दिया हुआ है, 7/6 दिया हुआ है, 8/6 दिया हुआ है, 9/6 दिया हुआ है, यानी आपके पास जो डिनोमिनेटर है डियर, जो डिनोमिनेटर आपके दिया हुआ है वो समान है, तो वो कौन सी संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं कौन सी है, समहर संख्याएं हैं। क्लियर है ये चीजें? ये तो थोड़ी बेसिकली चीजें हैं जो आपको बस थोड़ा सा नॉलेज रखना है, बाकी आपको बस काम तो ये चीजें ऊपर वाली जो मैं बता दूंगा कि काम में कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, चलो बढ़ते हैं, विषम हर की बात करते हैं। ठीक है, विषम हर की बात करते हैं तो आपके पास देखो मैंने 2 3 4 5 लिखा है, और बट अपॉन में आपके पास कर दिया है यहाँ 6 7 8 9। ठीक है, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो सभी का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन सी संख्याएं हो चुकी है, ये संख्याएं आपके पास हो गई है विषम हर। ठीक है, यानी ओड डिनोमिनेटर हो। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब व्युत्क्रम के बारे में आपको कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि 2/3 आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन दी हुई है, और फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, इसी फ्रैक्शन का कितना करना है, इसी फ्रैक्शन का आपको उल्टा करना है, यानी कि इनवर्स, यानी 2/3 का आपको इनवर्स करना है। तो इनवर्स के लिए जब भी आपसे पूछे तो आपको 2/3 का क्या करना है, इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 2/3 का इनवर्स कितना होगा, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा डियर, 3/2 आपका इसका इनवर्स होगा। चीजों को समझना, क्योंकि अगर चीजें समझने लगे तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चनों में क्वेश्चन बनते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनवर्स वाले। ठीक है, तो अगर सभी के समझ में आ रहा है तो एक बारी थम्स अप कर दो कि हाँ बिल्कुल सर, हमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ थम्स अप करो अगर सभी का क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है तो बिल्कुल थम्स अप करते आगे बढ़िए, क्योंकि हम आगे चलते हैं फिर। क्लियर? यस यस यस। ठीक है, इनवर्स के बारे में सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी के क्लियर आ रही है, बिल्कुल। चलो अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में, 1 मिनट। चलो अब हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और सीख लेते हैं, भिन्नों का ऐड करना सीख लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का ऐड करना। कई नए विद्यार्थी हैं जो अभी तक बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो मैं उन सभी के लिए कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, पूरी मैथ के अंदर मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूँ, प्लस माइनस इनटू डिवाइड बस। और एक देखो, मैथ के अंदर आपको समझने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। पहले आप प्लस करना सीख लो, माइनस करना सीख लो, इनटू करना सीख लो, डिवाइड करना सीख लो। अगर ये जो चारों चीजें आप सभी को आती है अच्छी तरीके से, तो डियर फिर आपका जो पांचवा काम होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को समझना। अगर ये चीजें आपको आती है अच्छी तरीके से, तो आपको मैथ में कहीं भी मात नहीं खा सकते आप, कहीं भी। पूरी मैथ के अंदर यही चीजें चलेगी, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। और एक चीज आपके पास, आपकी कैपेसिटी यानी कि अंडरस्टैंडिंग, आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, पहले तो ऐड करना सीख लेते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो यहाँ पर पहला ही दिया हुआ है कि इसको ऐड करना है 2/3 और 2/3 को। ठीक है, यानी ऐसी चीज को ऐड करना है। देखो अगर आपके पास नीचे वाली संख्याओं को देखो, एक बार नीचे वाली संख्याओं को देखो, यानी आपके पास जो आपके पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम है तो ऊपर वाली संख्या कोई सी भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, बस ऊपर वाली संख्याओं को ऐड करके नीचे वाली दोनों में से एक लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा 4/3। बिल्कुल, तो अब बताइए, अगर आपके पास डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, डिनोमिनेटर सॉरी, ठीक है, तो हाँ इसको आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे कितनी भी संख्या हो, 5/6 हो प्लस 1/6 हो, 5/6 हो प्लस 1/6 हो, कोई सी भी संख्या हो। अगर मैं इसका पूछूं आपसे कि इसका अगर मैं योग पूछता हूँ, टोटल करवाता हूँ, तो क्या करोगे? देखो डिनोमिनेटर अगर सभी का सेम हो तो आसान रहता है। ठीक है, आसान होता है काम कि सभी का डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या है सेम सभी का, 6 है। ठीक है, अब ऊपर वाली जितनी भी संख्या है उन सभी को क्या कर दो, 5 + 1 + 5 + 1,
और ऐड कर दो तो आपके पास कितना निकल कर आएगा 10 और 12, 12/6 होगा और डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 2। बिल्कुल। तो अभी अब सभी के क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपको नोट्स मिलेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐप पे बने रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं आई तो फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक चीजें नहीं आती है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि सर ने आज जो किया है और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, नहीं है ना जरूरी। देखो, ऐप पे डीएम में आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा, नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा कि आपके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। डाउट रहेगा ही नहीं, आप पूछोगे कहां से, डाउट कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, आपको क्लियर करवा दूंगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो पूछिए, अभी पूछ लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने दूंगा, पक्की बात है। बस आप मेरे साथ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको भी करनी है, ठीक है। जो मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो आपको कर लोगे तो आपको मैं पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं आपको और एक्स्ट्रा चीज सिखाता हूँ कि मान लो कि आपके पास है ही नहीं, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, तो अब क्या करोगे भैया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस आपको चीजें सीखनी है थोड़ी बहुत। एलसीएम सभी को लेना आता है? एक बार मुझे सभी बता दीजिए, एलसीएम क्या सभी को लेना आता है क्या? एक बात मुझे ये बताओ, सभी को एलसीएम लेना आता है क्या? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हो। यस, सभी को एलसीएम लेना आता है, कोई बात नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा 2/3 लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिख दिया है 4/3 लिख दिया, प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3/4 लिख दिया, प्लस मैंने यहाँ पर लिखा है फिर से आपके लिए 3/4 2 लिख दिया, चलो मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम नहीं आता है, चलो एलसीएम नहीं आता है तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसी संख्याएं आती हो, ठीक है, ऐसी संख्याएं जब भी आपके पास आती हो डियर, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं आपके पास, 3 भी डिनोमिनेटर है, देखो 3 डिनोमिनेटर है, ठीक है। 3 लिख दो एक तो, कि 3 भी हमारे पास है, 4 भी डिनोमिनेटर में है, 4 भी लिख दो, ठीक है। और फिर आपके पास 2 भी दिया हुआ है, 2 भी लिख दो। अब मान लो कि आपके पास एलसीएम नहीं आता है, ठीक है। हाँ डियर, आ गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पर छोटी संख्या दी हुई है तो छोटी संख्या हो, ये तो मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। अगर मान लो इनका लघुत्तम के लिए बोलता हूँ, मैं एलसीएम के लिए बोलता हूँ, तो क्या करना है आपको, जो भी नीचे संख्याएं दी हुई है उन सभी का क्या करना है, एलसीएम निकालना है इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास संख्या दी हुई है सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2, ठीक है। 1 को नहीं रखना है, 1 का तो अगर डिवाइड करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या मैंने 2 रख दी है, और 2 से मैं अगर 3 को डिवाइड करता हूं तो नहीं होता है, ठीक है। तो 3 को हम ऐसे का ऐसा रख देंगे, ठीक है। फिर बाद में देखो 4 दिया हुआ है, तो 2 में अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार में चला जाता है, ठीक है। फिर अगले वाली संख्या में कितना दिया हुआ, 2, तो अगर मैं 2 से 2 को डिवाइड करता हूं तो एक बार में चला जाता है, तो ये आपके पास आ गया। फिर मैं 2 से और डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 2 से अभी तक 2 भी है इसमें, ठीक है। 3 में फिर से नहीं जाता है, 3 को रख दो, 2 में एक बार चला जाएगा, बिल्कुल 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो केवल और केवल 3 बचा है, तो 3 किसी के अंदर भी डिवाइड नहीं होता है, केवल 3 के अकॉर्डिंग, तो 3 को रख देता हूँ, 3 से काटूंगा तो 3 1, 3 1 जा 3 1 हो गया, बस बाकी आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। संख्याएं कौन कौन सी आई है हमारे पास, 2 2 और 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यही आपके पास एलसीएम होगा इनका, ठीक है। अब मैं एक चीज और तरीका सिखाऊंगा, जब भी छोटी संख्याएं दी हुई हो तो पहले मैं उसका, देखो 2 दूनी 4 और 4 ती 12, तो आपका एलसीएम कितना हुआ डियर, 12 हो गया है। कितना एलसीएम हो गया है, 12 लघुत्तम हो गया है, ठीक है। वैसे सभी को आज आ गया होगा, ठीक है, 12 एलसीएम हो चुका है। लेकिन कभी भी कोई बड़ी संख्या दी हुई हो तो आपको ऐसे निकाल लेना है,
मैं बेसिक चीजें भी सिखा दूंगा कि डायरेक्ट भी आप कैसे कर सकते हो, लेकिन पहले चीजों को समझ लो कि बड़ी लेंथी में आ जाए, आपके पास एलसीएम समझ में नहीं आए तो क्या करें, ठीक है। हाँ, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, पहली बात इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। दूसरा, एलसीएम किस प्रकार से निकालोगे, देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। सबसे पहली बात, यानी कि जो आपके पास 4 है वो 2 की टेबल में भी आते हैं ना, 2 की टेबल में 4 आते हैं, तो 2 को तो छोड़ दो कि 2 की टेबल में 4 आते हैं। तो अब हमको एलसीएम निकालना है 3 का 4 का, ठीक है। अब ऐसी संख्या बताओ मुझे, सबसे छोटी ऐसी संख्या बतानी है जो 3 की टेबल मतलब 3 की टेबल में भी हो और 4 की टेबल में भी हो। छोटी से छोटी संख्या ऐसी बतानी है जो 3 की टेबल में भी हो, 4 की टेबल में भी हो। तो 12 ही एक ऐसी संख्या है जो 3 की टेबल में भी आती है और 4 की टेबल में भी आती है, ठीक है। बड़ी संख्या हो सकती है कुछ भी हो, जैसे 24 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है। क्लियर है। अब तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है डियर, लेकिन 6 4 की टेबल में नहीं आता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। 4 की टेबल में कितना नहीं आता है, 4 की टेबल में आपके पास नहीं आता है 12, इसलिए आप क्या रखोगे, 12 ही रखना पड़ेगा। अब तो क्लियर है। 6 आ रहा है, लेकिन डियर 6 में क्या करना है आपको, 6 4 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए आपको वो नहीं रख सकते। क्लियर है। अब तो 4 की टेबल में भी तो होना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो अब 12 हो गया। अब 12 में 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 है, 4 बार में कट गया ना, इस 3 से है, ये 3 है, 12 में डिवाइड करोगे तो 4 बार कट जाएगा, 3 चौक 12, जो 4 आया है वो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हो गया है, प्लस अब 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 चौक 12, 4 बार में, ठीक है। तो 4 से ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 बनता है, प्लस कर दो, ठीक है। अब 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 3 12, 3 बार में, 3 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, प्लस कर दो, ठीक है। क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं डियर, बड़े क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आती है, ये तो छोटा क्वेश्चन में आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 से डिवाइड करूंगा 6 आ जाएगा, और 6 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 18 बन जाता है, ठीक है। तो आपका ये संख्या हो जाएगी। अब इन सभी को ऐड कर दोगे, अगर इन सभी को ऐड करते हो तो, अच्छा एलसीएम समझ में नहीं आया, ये तो तरीका समझ में आ गया होगा, पहले वाला तरीका, ये वाला तो ठीक है, ये वाला तरीका तो सभी के समझ में आ गया होगा, ये तरीका समझ में नहीं आया, ये टेबल वाला तरीका समझ में नहीं आया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम में यही आने वाला है। जो समझ में नहीं आया ना, वही तरीका सबसे काम में ज्यादा आने वाला है, ठीक है। हाँ, क्यों, क्योंकि ये सबसे बेसिक है और इम्पोर्टेंट है, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, अगर इन सभी को ऐड कर लोगे, जो भी संख्या आएगी यहाँ पर रख देना, बटे में आपका 12 चल रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर इनको ऐड करते हो, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये हो गए, 9 दूनी 18, 9 3 27, ये हो गए हैं, 7 3 10 1 11, ये आपके पास बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 1 5, 51/12 हो जाएगा, तो 51/12 आपका राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल, ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। देखिए, अब ये चीज तो समझ में आ चुकी है ना, नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम आई, चलो एक बात और देख लेते हैं। क्या चीज समझ में नहीं आई ये बताओ। सब चीजों को मिटा देते हैं, बस कुछ चीजें ही रखते हैं जो आपके समझ में आ गई होगी। यहां तक आ जाओ, अब तो कुछ समझ में सब आ जाएगा, एक बार दोबारा से देख लो सभी विद्यार्थी, क्योंकि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ दूसरे भी बच्चे सीख लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा से एक बार देख लो, ये ऐसी संख्या है, ठीक है। अब मैंने एलसीएम कितना मान लिया है, एलसीएम देखो 3 है, 3 तो दोनों की 3 होगा, और यहाँ की यहाँ पे देखो, अगर दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है, इन दोनों का 3 और 4 का एलसीएम भी लोगे, क्योंकि देखो 2 की टेबल में 4 भी आता है ना, 2 की टेबल में 4 आता है ना, तो इस 2 को लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको लेना है 4 और 3, 4 और 3, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ डियर, ऐसा देख लेना,
जिसमें 4 भी आए और 3 की टेबल में भी आए। 3 की टेबल में भी आना चाहिए और 4 की टेबल में भी आनी चाहिए। ऐसी संख्या देखनी है छोटी से छोटी, वो आपके पास है 12 है। कौन सी संख्या है? 12 है। उससे छोटी कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो 4 की टेबल में भी आती है और 3 की टेबल में भी आती है, नहीं है ना। अब यहां तक तो बता दीजिए कि ये तो चीज समझ में आ गई। सर एलसीएम कैसे आता है? एलसीएम समझ में आ गया है, सभी के एलसीएम समझ में आ गया है, तो कोई डन कीजिए। एलसीएम यहां तक तो समझ में आ चुका है ना। सभी एक बार थम्स अप कीजिए अगर सभी के समझ में आ रहा है तो। बस एलसीएम सभी का आ चुका है ना। बस एलसीएम अगर सभी के, यस, बस बस बस। अब एलसीएम हमने कितना रख दिया है? 12 रख दिया है। क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल डन है। अब आ जाइए यहाँ पर, 3 जो मैंने रखा, जो वो नीचे वाली, पहला तो ये लीजिए, पहली संख्या इसको उठाइए, जो नीचे वाला 3 है ना। अब इस 3 को क्या करना है? इस 12 में डिवाइड करो। कितनी बार में आता है? 3 4 जा कितना होता है? 3 चौक 12, यानी 4 बार में आपके पास 12 आता है। जो 4 आया ना आपका 3 की टेबल में, 12 बार कितना आता है? 4 बार बोलने से आता है। तो मैंने जो 4 आपके पास आया है वो 4 ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, आपको मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया। अब तो सभी का क्लियर है ना। ये यहाँ पर, ये तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आप आसानी से इस तरीके को अपने आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, ये चीज ही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीज तो आपने कक्षा 5 6 7 सभी में सीखते हुए आ रहे हो। ये एलसीएम वाली चीज तो आप शुरू से बेसिक चीजें हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना कि जोड़ बाकी गुणा भाग, यही चीजें आपकी पूरी है। बस दूसरी बात आपकी रहेगी अंडरस्टैंडिंग की, समझते कितनी है वो, ठीक है। बाकी आपका कुछ भी नहीं है। ये सभी चीजें आपने देखी होगी तो आपने 5 में क्या, 4 से 3 से भी चालू हो जाती है। 3 4 5 6 7 इन्हीं में तो चलती है ये चीजें। अब इतनी बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट तरीका क्या करना है? 2 3 4 2 रख देना है। फर्स्ट तरीके में सबसे छोटी संख्या मैंने यहाँ पर 2 रख दी है, 2 से डिवाइड कर दो। 3 डिवाइड नहीं होता है तो 3 मैंने ऐसे का ऐसा वापस रख दिया, और 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4 होता है, 2 मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। फिर आकर नेक्स्ट देखिए, 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में, मैंने 1 रख दिया। फिर देखिए आगे वाला, 2 से फिर करूंगा तो 3 ऐसा का ऐसा 2 से 1 बार में चला जाएगा और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 3 से करो, 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो आपके पास यहाँ पर ये संख्या आई है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 थी 12, तो आपका एलसीएम 12 हो गया, ठीक है। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ, जब आपके इन बेसिक चीजों में प्रॉब्लम आती है डियर, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। किसमें प्रॉब्लम आएगी? फिर आपको प्रॉब्लम आएगी रीजनिंग में भी। नॉर्मल बात है, फिर जब यही चीजें आपके समझ में नहीं आती है तो फिर मैं आपको बड़ी चीजें कैसे समझा पाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक का तो एक ही होता है, एक का कुछ भी निकालो आप, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। हाँ, तो उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब तो सभी का समझ में आ गया होगा। प्लस अब 3 की, इस 3 का ये जो 3 दिख रहा है, इसको डिवाइड करो, इस 12 को डिवाइड करो इस 3 से, तो वही बात रहेगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, ये आपका पास 16 हो गया, ठीक है। एक बार खुद से कोशिश करना है, क्योंकि अगर जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप ऐसा कभी भी मत सोचना कि सर ने बता दिया आ गया है अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं डियर, जब तक आप खुद से नहीं निकालोगे जब तक आपको प्रॉब्लम आएगी 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 की टेबल में देखो, 4 थी 12, 3 बार में चला गया, 3 संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया है। प्लस कर दो, 2 की टेबल में 6 बार में चला जाएगा, 6 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 6 थी 18। अगर सभी को ऊपर वालों को ऐड करता हूं तो 51 होता है, नीचे 12 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 51/12। अब तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
अब हम करते हैं घटाने की बातें, ठीक है, सबट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जिसने अच्छी तरीके से, मैंने उसमें ज्यादा टाइम क्यों दिया, इस प्लस वाले में ज्यादा टाइम क्यों दिया, एक बात ध्यान रखना, इस प्लस वाले में मैंने टाइम इसलिए दिया है डियर कि जिसको ये प्लस वाला समझ में आ गया है वो माइनस वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। पूछो क्यों, अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये दोनों संख्याएं हैं, पहले इसका देखते हैं, पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं। 6/7 दिया हुआ है, माइनस कर दो 2/7 से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम वैसे ही करना, देखो नीचे वाले क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सभी का सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 7 तो 7 है, 7 मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। और ऊपर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 भी रख दिया है, और ये माइनस की वैल्यू है, मैंने माइनस कर दिया है, 2 दिया हुआ है, 2 को रख दिया है, ठीक है। तो 6 में से 2 गया तो आपके पास कितना बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही बचेगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत डाउट नहीं है, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। अब मुझे नेक्स्ट का आंसर बता दीजिए, ये नीचे वाला जो आंसर है इसका आंसर बताते चलिए। 8/9 दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है 5/9 दिया हुआ है, माइनस 6/9 दिया हुआ है, इसका आंसर बता दीजिए तुरंत, सभी को बताना है, पता तो चले कि हाँ कितना समझ में आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको बता दूंगा ये, पर पहले आपको इसका आंसर देना, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, साथ के साथ आपकी भी प्रैक्टिस होती चलेगी, ठीक है। हाँ 9/8 नहीं आएगा, 3/9 हो सकता है, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसमें, सही है या गलत है। -1/3 बता रहे हैं, ओके ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं सभी का आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी निकालोगे तो एलसीएम भी सेम ही रहेगा, नहीं नहीं, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सभी का सेम आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं, 8 दिया हुआ है आगे, माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है, -6। एक बात ध्यान से देखिएगा, अब जिसको शुरू से अगर बेसिक चीजें नहीं आती तो ध्यान रखना, कभी भी देखो 8 आपके पास यहाँ पर माइनस की वैल्यू नहीं है, 8 8 किसकी संख्या है, प्लस की है, 8 प्लस का है, मैंने अलग लिख दिया है, ये तो प्लस का है, ठीक है। अब ये दोनों संख्या माइनस की है, माइनस का 5 है, माइनस का कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, सही है कि नहीं है, यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस का 6 दिया हुआ है, तो इन दोनों को क्या करना है हमको, जो माइनस माइनस की संख्या है उन दोनों को एक जगह ऐड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दो दोनों को, यानी माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना हुआ है, दोनों को ऐड करो, लेकिन चिन्ह आपका वही रहना चाहिए, यानी दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं दोनों ही, तो 6 और आपके पास 5 कितने हुए, 5 और 6 आपके पास 11 बनते हैं, माइनस का 11 है। एक बात बताइए, अब इसमें ऐसा करो कि 11 ज्यादा है या 8 ज्यादा है, पहले मुझे ये बताइए, सबको पता है कि माइनस की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ज्यादा है, माइनस की वैल्यू यहाँ पर सभी की ज्यादा है, तो माइनस की वैल्यू सभी की ज्यादा है, तो 11 के अंदर से 8 गया तो आपके पास कितना बचा है, आपके पास 3 बचा है, 3 बचा है ना, तो किसके अंदर से गया है, ये जो माइनस की संख्या है ना, माइनस के 11, इसके अंदर से 8 गया है, तो माइनस की तो संख्या आएगी, माइनस के 3 तो बचेगा, तो बटे में आपके पास कितना है, 9 है, तो जिसका भी आंसर -3/9 है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बात और है, अगर मैं इसको काटता हूँ, 3 एक बार में ये कटा, ठीक है, और नीचे वाला 3×3 = 9, ये 3 कट गया, तो जिसका आंसर ये है उसका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसका आंसर ये है उसका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आंसर सभी का गलत है, ठीक है। माइनस की संख्या जरूरी है डियर, माइनस को जरूर लगाना है, क्लियर है। अब बताइए सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना, नहीं है, सभी का आंसर बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका सही है ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है, आपने कोशिश तो की। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं दोस्तों ये मानता हूँ, जो नहीं करते हैं ना उससे बेहतर है कुछ करना, हार जाओ लेकिन हारो भी कब, जब आप कोशिश करते हो, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, घबराइए मत, आप हारो, बार बार गिरो लेकिन गिर के संभलते रहो, ठीक है। तो गिर के आपको संभलना है, क्योंकि जितना गिरोगे, ठीक है, वहां से आपको उतनी चीजें सीखनी है, ठीक है, जितनी बार गिरोगे उतनी बार वहां से जो गिरते हो वहां से कुछ ना कुछ उठा के लाओ,
कि हाँ हमने यहाँ से गिरा है तो मैं यहाँ से ये चीज उठा के ला रहा हूँ, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप जितनी गलतियां करते हो उन गलतियों से सीखो, बस आपको और कुछ नहीं करना है। जो गलतियां करते हो उन चीज से सीखो कि हमने कहाँ गलती की है। अगर वो चीज आपके पकड़ में आ चुकी है तो डियर आपको कहीं भी मात खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मेंसुरेशन ज्योमेट्री नहीं करवाऊंगा। ठीक है, वो बहुत क्वेश्चन रेयर चांस में क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत कम आते हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल चांस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मेंसुरेशन ज्योमेट्री सभी इसी तरीके से चलूंगा, एक एक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैथ के अंदर कितने भी तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं डियर, बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपका आंसर सटीक होना चाहिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जितनी बार आप हारो, हार के समझ जाओ बस, फिर बाकी तो हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप करो तो हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज और सिखाता हूँ आपको। ठीक है, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हुआ तब क्या करोगे। यहाँ पर मैंने दे दिया है 3 दे दिया है। ठीक है, दूसरी संख्या माइनस का दे दिया है, यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया है 4/2 कर दिया है मान लो। ठीक है, फिर मैंने माइनस की वैल्यू कर दी है, यहाँ पर मैंने कर दिया है 3 बाई कितना माने 5 मान लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, पहले तो इसका एलसीएम करके देखो। एलसीएम सीधी सी बात ये है, देखो 5 की टेबल में भी वो संख्या आनी चाहिए, 2 की टेबल में भी वही संख्या आनी चाहिए, और 3 की टेबल में भी वही संख्या आनी चाहिए। तो जल्दी से बताओ कि एलसीएम कितना होगा। बिल्कुल, 8 से 5 को भी हाँ बिल्कुल माइनस कर सकते हो, फिर जो संख्या आती है हाँ बिल्कुल कर सकते हो भैया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आंसर वही होगा। हाँ बिल्कुल, ट्रिक भी साथ लेकर आऊंगा मैं, ट्रिक भी आपको बता, ये ट्रिक ही तो है डियर। ये जो ट्रिक है, मैंने जैसे 6/7 रखा है, -2/7 रखा है, तो ये ट्रिक का माध्यम ही तो है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सभी का सेम हो तो सीधा ही कर लो, कोई जरूरत नहीं है कि एलसीएम निकालो आप। ठीक है, ये ट्रिक ही है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, सभी का बिल्कुल एलसीएम आ रहा है, मतलब एलसीएम तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल डियर, अब सभी का बिल्कुल क्लियर है, अब तो सभी के समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 5 की टेबल में भी आपके पास देखो 5 की टेबल देखोगे, 5 × 5 10 15 20 25 और 30। एक बात बताना, तो 2 की टेबल में भी देखोगे तो 2 की टेबल में भी आपके पास इनमें से कोई सी भी संख्या आती है, 10 भी आता है, 20 भी आता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि 3 की टेबल में ना तो 10 आता है ना 20 आता है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ एक 30 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें देखो 2 की टेबल में भी ये आता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो आराम से कटेगा, 5 से भी डिवाइड होता है, और आपके पास किससे 3 से भी डिवाइड होता है, ऐसी संख्या है 30। तो आपके पास एलसीएम कितना बना है 30। ठीक है, तो ऐसा करना है। अब देखो यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है, जो 3 से डिवाइड कर दो 30 को, कितना आया है आपके पास 10 आया है। अब जो 10 आया है उसको क्या कर दो, ऊपर वाली संख्या जो भी दी हुई है मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 आपके पास ये रहेगा। माइनस की वैल्यू है, माइनस का कर दिया। ठीक है, अब 2 की टेबल में सोचो कि आपके पास 30 कितने टाइम में आता है, 15 बार में, और 15 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली संख्या से, तो 15 चौक 60 होता है। क्लियर है, ये भी माइनस का। अब फिर अगले वाली संख्या भी माइनस की होगी। 5 की टेबल में आपका 30 कितने टाइम में आता है, 6 बार में, तो 6 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 6 थी 18 होता है। ठीक है, अब जो बंदा अभी पूछ रहा था कि सर ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो 60 दिया हुआ है, और 60 के अंदर से 20 माइनस करो, 14 माइनस करोगे तो आपके पास कितनी संख्या बची है, माइनस का कितना बचा है, माइनस का 20 और माइनस का 18 अपॉन कितना बचा है 30। तो माइनस माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो जाएगी, तो माइनस कितना बचेगा 8 और 38/30। तो आंसर इस प्रकार भी आएगा। अगर उस तरीके से करते हो तो भी आंसर आएगा, माइनस माइनस की संख्याओं को एक जगह करके 14 में से माइनस कर दो, आपका आंसर वहां भी आ जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना, क्लियर है। नहीं राखी जी, 118/30 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण देख लीजिए। अब जो गलती कर रहे हो उस गलती को अब बार बार मत दोहराना। क्लियर है, अब तो बिल्कुल। रबिया जी का आंसर भी ठीक है, ऊपर वाले है आंसर देने वाले। हाँ बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही था, एक बार देख लेना।
ठीक है, खुशी जी का भी आंसर सही था उसमें, इसी के अंदर। क्लियर है, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, काट भी सकते हो, काटने से भी आपका आंसर बन जाएगा। 19 - 19 अपॉन आपके पास 15, ये भी आंसर हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि काट देने पर भी आपके आंसर बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका -19/15 है उसका भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, काट भी दो, आपका दोनों का आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भिन्नों का मल्टीप्लाई करना, ये भी बहुत आसान है, चीजों को समझ लेना। ठीक है, ये चीजें भी समझना है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करने के लिए दूंगा, तो सभी को एक चीजें सभी को ध्यान से देखनी है। ठीक है, जल्दी से करते हैं। देखिए यहाँ पर 4/7 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है 5/7 को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो नीचे वाली संख्याओं को सातों सातों 49 होता है, और 5 चौक का 20 होता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यानी ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैंने 7 कितना दिया है, 5 दे दिया है, इनटू मैंने यहाँ पर कर दिया है 10 अपॉन कितना कर दिया है, 14 कर दिया है, तब इसका आंसर क्या होगा? तो पहले एक चीज ध्यान से देखना, अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो गलत काम मत करना। मतलब गलत का मतलब मल्टीप्लाई मत करो, पहले पहले क्या करो, इन चीजों को ये देखो कि ऊपर वाली संख्या नीचे से कट तो नहीं रही है। देखो 7 की टेबल में एक बार में तो 7 आता है, और 2 बार में आपका क्या होता है, 14 आता है, तो ठीक काट दीजिए, जिससे आपका आसान हो जाएगा। 5 की टेबल में आपके 2 बार में ये चला जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे कई संख्याएं, आप काटना भी सीख लो। ठीक है, काटना सीख चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 1/4 है, इंटू कितना दिया हुआ है, 8/7 है, इंटू कितना है, 4/9 है, इंटू कितना है, 8/4 है, इंटू कितना है, 63/2 है। मान लो इसका आंसर क्या करोगे? अब अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, ठीक है, 8 को 4 से, 4 को फिर मतलब आए जिससे 8 से, फिर 63 से, तो आप बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हो, जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर वाली से आप काट सकते हो, अगर प्लस माइनस नहीं दिया हुआ कहीं भी तो। ठीक है, अगर संख्याएं यहाँ पर इस प्रकार दी होती है 8x+1, तो आप इसको नहीं काट सकते। ठीक है, अगर संख्याएं दी हुई हो तो उसे आसानी से काट सकते हो। तो इसका आंसर सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताना पड़ेगा, सभी को आंसर बताना है, और इसका आंसर बताना है। ठीक है, हाँ, जिससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपका तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 8 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 8484 में आंसर आए, देखना गलती कहाँ की होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 4 है ऊपर, और नीचे भी आपके पास यहाँ पर भी 4 है, 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दिया ना। ठीक है, ये 4 है, और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो डियर 4 की टेबल में 8 आता है, 1 तो ये हो गया, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 बार में ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ऊपर आपके पास 2 है, और नीचे भी आपके पास 2 है, तो मैंने 2 से भी 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 की टेबल में भी आता है 63, आता है ना, कितनी बार में, 9 को काट दिया मैंने 7 बार में, 7×9 = 63, 7 बार में ये कैंसिल हुआ। 7 ऊपर भी है, 7 नीचे भी है, तो 7 को मैंने फिर 7 से भी कैंसिल कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ एक संख्या बची है, सिर्फ कौन सी, 8 बचा है, तो 8 आपका डियर राइट आंसर है। बताइए यहाँ पर सभी का, हाँ बिल्कुल, क्या बात है, सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हुआ, 8 आंसर। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसा ही तरीका आजमाना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आंसर करना है। ठीक है, आज जितनी भी फ्रैक्शन के यहाँ तक क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, और भी देखो भिन्नों से डिवाइड करना, ये चीज भी आपको बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जो चीजें सिखा रहा हूँ वो अकेली नहीं पूछी जाएगी, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे देखो इस प्रकार के, तो इसमें आपके सारे रूल इसमें काम में करेंगे। जो देखो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन इसमें करने को आपको मिलेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा। इन क्वेश्चनों को आपको निकालना है, ठीक है, जिससे आपको क्या है कि आपको स्पीड बढ़ सके। ठीक है, बाद में और अभी तो बहुत चीजें सीखनी बाकी है, ठीक है, लेकिन आज के लिए सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भिन्नों का भाग करना यानी डिवाइड कैसे कर सकते हो, क्या पूछता है, ठीक है, उनके बारे में। फिर भिन्नों का फ्रैक्शन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 2/3 दिया हुआ है और बटे में आपको इस प्रकार दिया हुआ है 5/7। इसका मतलब आपके पास इसी प्रकार दिया होता है कि 2/3 डिवाइड का चिन्ह दिया होता है और उसमें करना है 5/7। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ भी दिया जा सकता है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान में रखना है, जब भी आपको इस प्रकार का डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस प्रकार, ये इस तरीके से होगा। एक बात ध्यान में रखना है, जो आगे वाली संख्या है, ये संख्या हिलेगी नहीं, ये ऐसे का ऐसा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस डिवाइड की जगह हम क्या रख सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह रखना है। हमको क्या रखना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह रखना है, और जो आपके पास आगे वाली संख्या है उसको उल्टा कर देना है, यानी व्युत्क्रम कर देना है, 7/5। अब इसको सोल्व कर लो, जो मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया है। 7 दूनी 14 होता है और 5 3 15 होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा। बताइए, यहां तक सभी का क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया है 2/5 डिवाइड करना है मेरे को। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करना है 45 अपॉन कर दो यहाँ पर 10 से। अब मुझे इसका आंसर बताना है, आप सभी इसका आंसर दोगे मुझे कि इसका आंसर डियर क्या होगा, सभी को आंसर दिए देना है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करो आंसर, क्योंकि अपना टाइम होने वाला है डियर। 58 टाइम अपना कंप्लीट हो चुका है, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। नाइन अपॉन 5 की तरफ आंसर बढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। 9/20 भी आंसर आया है। ठीक है, मैंने अभी आपको एक ही चीज सिखाई है, वो ही फॉलो करो, फिर अपने आप चीजें समझ में आएगी। ठीक है, मैंने कहा कि ये आगे वाली संख्याओं को कुछ भी हिलाना डुलाना नहीं है, आगे वाली को ऐसे का ऐसा रख दो। ठीक है, डिवाइड, ये जो डिवाइड का निशान है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का रख दिया। फिर क्या करना है, जो आगे वाली संख्या है उसको उल्टा कर दो, यानी 45 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, काटोगे तो देखो 5 से तो ये कट रहा है 9 बार में, 5 9 45। ठीक है, 2 से काटूंगा तो ये कितना बार में कट रहा है, 5 बार में। आंसर कितना आया, ऊपर 9 बचा है और नीचे कितना बचा है, 5। तो आंसर कितना बना है डियर, 9/5 आपका आंसर बना है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 9/5 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी जिसका भी आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो आज के लिए ये जो फ्रैक्शन वाला टॉपिक है वो इतना ही रहेगा। कल भी मैं आपको, अभी तो फ्रैक्शन थोड़ा लेंथी है, क्योंकि फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं कई टाइप के, तो इसको मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि इस फ्रैक्शन से जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग करवा सकूं। ठीक है, उसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। तो अब बताइए कि फ्रैक्शन की अगर आपको पूछे कि प्लस भी करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये आसानी से समझ में आया है कि नहीं? तो सभी को अपना फीडबैक जरूर देना है। क्वेश्चन प्रोमिस बिल्कुल करवाऊंगा, घबराना मत। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये प्रीवियसली क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन एग्जाम में किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो सभी को अपना फीडबैक जरूर देना है कि क्लास आपको कैसी लगी है, कंटेंट कैसा लगा है, चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है, सभी को। ठीक है, नोट्स में आपको अभी कुछ ही टाइम में अपलोड कर दूंगा, जिससे अपना ग्रुप बना हुआ है मैथ बाय शेखर। ठीक है, मैथ बाय, ठीक है, चंद्रशेखर जो भी लिखा हुआ है, आपको एक ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है, एक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर फाइल होगी, फाइल के अंदर आपके पास जितनी भी डेली हम क्लासें लेंगे वो सभी की आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी, डरिएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सब चीजें समझ में आएगी। और ये क्वेश्चन आपको निकाल के लाना है, कल मैं फिर से आपको ये बताऊंगा, कारण देखना है कि डी आपका आंसर क्यों आया है। ठीक है, कल फिर मैं आपको ये बताऊंगा।
ऐप के अंदर आपको यहाँ पर ऐप में ढूंढोगे तो इसी के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें मैथ बाय चंद्रशेखर के नाम से है डियर, वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐप पर मिलेगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल ऐप पर मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट पूछना है, आपको डाउट रहेगा ही नहीं, क्लास लीजिए, आप नए विद्यार्थी हो, पुराने जो विद्यार्थी हैं उनसे आप बात कर सकते हो कि आपका अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट होगा ही नहीं वैसे जहां तक है। ठीक है, कोई डाउट रहेगा भी नहीं, ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फोल्डर ऐप पे मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, ऐप पर मिल जाएगा। चलो, तो मिलते हैं फिर क्लास के अंदर, ख्याल रखना अपना और स्टडी कंप्लीट रखना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ बने रहिएगा, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करना है, क्लास सभी को अटेंड करनी है।